आज दोपहर बिहार के एक सरकारी स्कूल में बच्चे लाइन में लगकर खाना खा रहे थे। किसी के हाथ में स्टील की थाली थी, कोई अपने दोस्त से हंसकर बात कर रहा था, किसी को जल्दी थी खाना खत्म करके खेलने की। लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद उसी स्कूल में बच्चे की चीख गूंजने लगी। कोई पेट पकड़कर जमीन पर बैठ गया तो कोई चक्कर खाकर गिर पड़ा और देखते ही देखते करीब 40 मासूम बच्चे अस्पताल पहुंच गए। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बच्चे बीमार क्यों हुए, सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारी स्कूल की रसोई में नमक और सर्प में भी कोई फर्क नहीं बचा। नमस्कार, मैं हूं संजू खाचोद और आज आप देख रहे हैं क्राइम फाइल हिंदी। हम बताएंगे उस एक गलती की पूरी कहानी जिससे दर्जनों परिवारों को कुछ घंटे के लिए मौत का डर दिखा दिया। ये मामला है बिहार के नालंदा जिले का नूरसराय थाना क्षेत्र का परासिया मिडिल स्कूल, एक साधारण सा सरकारी स्कूल जहां लगभग 130 बच्चे पढ़ते हैं। हर दिन की तरह उस दिन भी मिड डे मील बना। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, न बच्चों को कोई शक, न शिक्षकों को कोई अंदाजा कि जिस थाली में वह खाना परोस रहा है वही कुछ देर बाद अस्पताल का कारण बन जाएगी। सोचिए, माँ सुबह बच्चे के बैग में किताबें रखती हैं। क्या उसने कभी सोचा होगा कि दोपहर में डॉक्टर उसके बच्चे की जांच करेगा? अब पूरी कहानी ध्यान से सुनिए। बच्चों ने खाना शुरू किया। कुछ बच्चों ने कहा, मैडम जी सब्जी में नमक कम है। रसोईया रसोई में गई और वहां 2 डिब्बे रखे थे, एक में नमक और दूसरे में सर्प। दावा किया गया है कि दोनों एक ही जगह रखे गए थे और यही सिर्फ कुछ सेकंड की लापरवाही ने पूरी कहानी बदल दी। रसोइये ने नमक समझकर सर्प उठा लिया और वही सब्जी में मिला दिया। और अब जरा खुद से पूछिए, क्या किसी स्कूल की रसोई में डिटर्जेंट और खाने की चीजें साथ में रखी जानी चाहिए? अगर रखी गई, मान लेते रखी गई, तो जिम्मेदार कौन? रसोइया, स्कूल या पूरा सिस्टम? खाना खत्म हुआ 5-7 मिनट और फिर एक बच्चा पेट पकड़कर बैठ गया। शिक्षक ने सोचा शायद गैस बन गई होगी, लेकिन तभी दूसरे बच्चे ने कहा, सर जी चक्कर आ रहे हैं। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां और कुछ बच्चों को उल्टियां शुरू हो गई। कक्षा में पढ़ाई रुक गई। स्कूल का मैदान एम्बुलेंस का इंतजार करने लगा। छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे, कोई अपने भाई को पकड़ रहा था तो कोई पानी मांग रहा था। यही तस्वीर है जो किसी भी माता पिता को अंदर से हिला देगी। गांव वालों ने समय नहीं गंवाया। जिसके पास बाइक थी वो बाइक लेकर पहुंचा, जिसके पास ऑटो था वो ऑटो लेकर पहुंचा और बच्चों को तुरंत बिहार के शरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 40 बच्चों को भर्ती किया गया। अस्पताल में डॉक्टर लगातार इलाज करते रहे। राहत की बात तो ये रही कि समय पर इलाज मिलने की वजह से किसी भी बच्चे की हालत गंभीर नहीं बताई गई। लेकिन एक सवाल फिर भी बच रहा है, अगर अस्पताल दूर होता तो क्या आज खबर कुछ और होती? मुझे हमेशा लगता है कि किसी भी खबर का सबसे बड़ा सच सरकारी बयान नहीं होता है, बल्कि अस्पताल के बाहर खड़े माँ बाप के चेहरे होते हैं। जरा उस माँ बाप की जगह खुद को रखिए, जिसने सुबह बच्चों को टिफिन नहीं, सरकारी भोजन के भरोसे स्कूल भेजा और दोपहर में फोन आया कि जल्दी अस्पताल आइए। उस पल किसी माँ बाप के लिए सबसे बड़ा डर क्या होता होगा। इसलिए इस घटना के बाद अभिभावकों में भी गुस्सा देखने को मिला। लोगों का कहना था कि हम बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, प्रयोग करने नहीं। पुलिस स्कूल पहुंची, गांव में कैंप लगाया गया, अस्पताल में जांच शुरू कर दी गई। अब 3 सबसे बड़े सवालों का जवाब खोजने चाहिए। पहला, क्या सच में सब्जी में सर्प डाला गया था? और दूसरा, नमक और सर्प साथ में क्यों रखे गए? और तीसरा, इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अगर गलती साबित होती है तो ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, मिड डे मील की योजना इसलिए बनाई गई थी ताकि गरीब बच्चा भूखा ना रहे। लेकिन अगर उसी थाली में लापरवाही परोसी जाए तो सबसे पहले टूटता भरोसा है। आज राहत है कि बच्चे सुरक्षित है, लेकिन कल अगर ऐसी गलती किसी और स्कूल में हो जाए तो क्या हम फिर भी सिर्फ जांच के भरोसे रहेंगे? बिहार सरकार से हमारा सीधा सवाल है, क्या राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में रसोइये की सुनिश्चित जांच होगी? क्या खाने और केमिकल को अलग रखने के नियम सख्ती से लागू होंगे? और सबसे जरूरी, क्या दोषी पर ऐसी कार्रवाई होगी कि फिर से कोई रसोइया मासूम की जान के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना करे? पूरी वीडियो देखिए तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय रखते हो तो उससे हमें हिम्मत मिलती है और हम आगे भी आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।